हाय गाइस, कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद फिर वीडियो बनाने का मौका मिला है। मैं अमरेंद्र कुमार, AKGS पटना, आपके एजुकेशनल चैनल है ये। इसके पहले मैंने UNO के बारे में बताया था। आज उसी का ये दूसरा पार्ट है। कोरोना काल समाप्त हो चुकी है और लड़के लोग अभी तैयारी में जुट गए हैं। कोचिंग वगैरह खुल गई, परीक्षाओं का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है। अब आप जो है तन मन से तैयारी करना भी नहीं, तन मन से तैयारी करें और इसके लिए जो है हमारा सहयोग आपको हर हमेशा मिलता रहेगा। अब जरा हम देखें UNO के विशिष्ट अभिकरण के बारे में। UNO का विशिष्ट अभिकरण अगर हम देखते हैं, सबसे इसका मुख्य है यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और इसका मुख्यालय जो है पेरिस है और यह स्थापना जो भी है 4 नवंबर 1946 को भी है। यह संस्था जो है पूरे विश्व के शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए, सहयोग का बढ़ावा देने के लिए स्थापना किया गया है और इससे एक संस्कृतियों का दूसरे संस्कृतियों का मिलन होता है। अगर आप देखते हैं तो इसका ही बहुत महत्वपूर्ण रोल है और इसका मुख्यालय आप देख चुके हैं, ये पेरिस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आ जाता है और इसका मुख्यालय और ये स्थापना। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के आते हैं कि उसका जो है हेडक्वार्टर का है, उसकी स्थापना कब हुई। ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेंगे। दूसरा जो है वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक जो है ये ब्रिटेन के उच्च सम्मेलन में इसके स्थापना की बात सोची गई और 1944 ईस्वी में जो इसकी स्थापना की गई। यह वर्ल्ड बैंक एक अभिकरण है, इसको हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप कह सकते हैं, WBG, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो है कई सारे यहाँ पर अभिकरण देख रहे हैं और ये अभिकरण मिल करके ये वर्ल्ड बैंक का निर्माण करती है। सबसे पहला अभिकरण अगर आप देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। इसकी स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी और ये विकासशील देशों का लोन देती है। ये पुनर्निर्माण के लिए, जब आप देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद यहाँ पर पुनर्निर्माण की आवश्यकता हुई और बहुत सारे देश जो हैं वो विकासशील देश के रूप में थे, डेवलपिंग कंट्री थे, उसमें भारत भी था और उसके लिए जो है पुनर्निर्माण के लिए लोन चाहिए था। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक जो है ये यहाँ पर वो देते हैं, लोन देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी भी स्थापना जो 1945 ईस्वी में हुई। एक है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो 1916 ईस्वी में स्थापना हुई थी। आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के पहले, अगर कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ के समय जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये भी जो है गरीब देशों को लोन देती है। वैसे गरीब देश जिसमें कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे गरीब देश ऐसे होते हैं, विकासशील देश होते हैं और गरीब देश होते हैं। गरीब देश ऐसे होते हैं जिसमें जो है लोन वापस भी ना कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो गरीब रह जाए उसके लिए भी लोन की व्यवस्था की जाती है। हो सकता है कि वो लोन रिकवर ना भी हो, फिर भी उसे अगर कहा जाए कि इस विश्व में आगे लाना है तो उसको लोन दे करके आगे ऊपर उठाना होगा, ये हमारा कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को देख लिया आपने। अब IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब जो है कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि सरकार के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी लोन दिया जाता है और जैसे कि मान लिया जाए रिलायंस के अंबानी हुए, फिर और बड़ी बड़ी कंपनियां हुई, टाटा हुई, बिरला हुई, इसको अगर लोन की आवश्यकता है तो ये यहाँ पर लोन ले सकते हैं और अब जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये चीज जो है ये प्राइवेट सेक्टर को लोन देता है। तीसरा आप देख रहे हैं आगे, नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आपने देखा MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट
गारंटी 1988 में इसकी स्थापना हुई, ये भी गरीब देशों के लिए है। और यहाँ पर जो है पूंजी निवेश किया जाएगा, उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा और विकास किया जाएगा, और निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस तरह जो है वर्ल्ड बैंक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकरण है और ये विश्व के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। अब पहले से बहुत सारे देश जो है गरीब देश विकासशील देश में तब्दील हो गए हैं और विकासशील देश जो है आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि उसके नागरिकों का जीवन स्तर उच्च हो सके। सबसे बड़ी बात है कि विकास की जो है कोई रुकावट नहीं है और उसके लिए जो है नितांत पूंजी की आवश्यकता होती है और वो पूंजी जो है यहाँ पर उसको मुहैया कराया जाता है। तीसरा जो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जो है ये 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। इसका भी हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक का, इसका भी जो है हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, DC का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अर्थात ये जो है USA यूनाइटेड नेशंस है ना ऑफ USA का जो है ये यहाँ पर राजधानी भी है। अब IMF जो है ये देश, इसमें जो 187 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर भी जो वाशिंगटन DC है और इसका काम है मौद्रिक सहयोग करना, विनिमय दर को निर्धारित करना, विनिमय दर को जो है इस तरह से व्यवस्थित करना ताकि जो है वो आगे चल सके। तीसरी जो है व्यापार के लिए बात होती है, व्यापार को बढ़ावा देना। और चौथा जो है पूंजी निवेश करना ताकि जो है पूंजी निवेश से जो है रोजगार का सृजन हो, मुनाफा का सृजन हो और विकास जो है बढ़ता जाए। ठीक है, अब देखिए अगला संगठन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 को हुई और ये जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है और इसका काम जो है विश्व में भोजन और उससे संबंधित एग्रीकल्चर से संबंधित जो है यहाँ पर काम करना और कृषि का बढ़ावा देना ताकि जो है यहाँ पर भूखमरी की समस्याएं ना हो। आप अगर देखेंगे कि भारत में या विश्व में बहुत जबरदस्त रूप से भूखमरी की समस्या थी और जितने जनसंख्या थे उसे हम खिला भी नहीं पा रहे थे, लेकिन ये लोगों ने, ये संगठन ने इस तरह के रिसर्च कार्यक्रम किए जिससे हरित क्रांति भी आई और जिसके कारण जो है भारत में भी जो आप कह सकते हैं भूखमरी की समस्या थी, खाद्यान्न की जो है कमी थी, वो पूरा हो गया और आज जो है भारत खाद्यान्न की कमी नहीं, खाद्यान्न की आपूर्ति होती है और ये जो है आयात करने वाला देश नहीं, अब निर्यातक देश बन चुका है। अब अगला देखते हैं ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, 1947 में इसकी स्थापना हुई है और ये हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, अब देखिए कि ये है क्या, है ना। अब जब हवाई जहाज वगैरह में आप चलते हैं आप सोचते होंगे कि वो जो है किधर जिधर मन तिधर से चला जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। अब ये जो है रूट निर्धारित करते हैं और उसी रूट के अनुसार जो है ये हवाई जहाज चलते हैं। वैसे भी अगर मान लिया जाए किसी हवाई जहाज की दुर्घटना हो गई, ये जो आम बात है क्योंकि मशीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब वो हवाई जहाज की कहीं दुर्घटना हुई और वह दूसरे देश में उसके मलबा गिर गए तो वहाँ पर बचाव वगैरह कार्य के लिए जो है ये कुछ नियम वगैरह बनाए हैं ताकि जो है किसी भी मुश्किल का सामना आराम से किया जा सके और बचाव कार्य के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पाया जा सके। ये देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुई और इसका जो है हेडक्वार्टर जिनेवा है। ये जो है अगर आप देखें ये समस्याएं सिर्फ भारत की नहीं थी, ये समस्या विश्व की भी थी कि लेबर वाली समस्याएं जो है वो हर जगह थी। जैसे बेगारी की प्रथा, अब जो है लोग जो है बेगार करते थे और पैसे नहीं देते थे, औद्योगिक श्रमिक को जो है अच्छे ढंग से काम नहीं मिलता था या काम जो है बहुत अधिक करवाते थे, शोषण करते थे और उसका उस हिसाब से जो है पेमेंट नहीं किया जाता था। तो इस चीज को समाप्त करने के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई और इसका जो है काम अब धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब जो है UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, 1878 ईस्वी में, आज का जमाना है
हमें तो लगता है कि कुछ स्टूडेंट जो है पोस्ट कार्ड भी नहीं देखे होंगे, अंतर्देशीय पत्र भी नहीं देखे होंगे। आज तो जमाना हो गया इंटरनेट का, व्हाट्सएप का। और लेकिन कुछ समय पहले जो है चिट्ठी की जो है बहुत महत्व हुई थी। तो एक गाना भी था, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद ये मिट्टी आई है। लेकिन अब वो चिट्ठी जमाना समाप्त हो गया है। लेकिन उसके लिए जो है पहले से यहाँ पर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन था। अब मान लीजिए किसी को कहीं भेजना था, विदेश भी भेजना था, तो उसके लिए ये चीजें काम करते थे। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए एक बात है, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं हो लेकिन उसके पास सृजनात्मक बुद्धि हो, विद्या हो, वो व्यक्ति जो है कहीं भी कभी भी कुछ भूखे नहीं मर सकता है। और यही चीज जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करती है। प्रॉपर्टी जो है सिर्फ धन संपत्ति या भौतिक चीज नहीं होती है, वो बुद्धिमत्ता या इंटेलेक्चुअल की चीज होती है। और वो इंटेलेक्चुअल की चीजें जो है अगर हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी चीज का रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च की जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, और उसको जो है जो रिसर्च करता है उसके एवज में उसे पैसे भी मिलते हैं, ताकि वो जो है प्रॉपर्टी की कोई चोरी ना हो, या फिर प्रॉपर्टी है किसी को दिया जाए तो वो उसके लिए कुछ दाम भी ले सकते हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर सृजनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ये संगठन। और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, और इसका स्थापना जो है 1967 ईस्वी में है। अब जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे वो यूएनओ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो अन्य संस्था है। यहाँ पर जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि विश्व का जो है, अगर हम देखते हैं कि विश्व में कैसे टूरिज्म किया जाए, उसके बारे में क्या किया जाए, उसके बारे में ये संस्था सोचती है। और इसकी स्थापना जो 1974 में हुई है, और ये इसका हेडक्वार्टर जो है मैड्रिड है, और ये रोम इटली में है। अब ये एक वर्ल्ड WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1991 में 51 ईस्वी में स्थापना हुई है, और ये जो है जिनेवा में है। मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में जो है ये बातें करते हैं और उसके बारे में जो काम करते हैं। अब जो है अगला है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये मैरीटाइम मतलब समुद्र का जो है, समुद्र के रास्ते के बारे में, समुद्र के विज्ञान के बारे में पता करता है। और इसका हेडक्वार्टर लंदन है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई है। इसका पहले नाम जो था IMCO था। ठीक है, चलिए आगे भी बढ़ते हैं। अब अगला आप जो देख रहे हैं WHO। WHO जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। और आप जो अभी कोरोना काल में WHO का बहुत नाम सुनते होंगे कि WHO ने ये घोषणा किया, WHO ने जो है ये बातें कही, WHO ने निर्देश दिया। ये वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन जो है पूरे विश्व के स्वास्थ्य के बारे में ये जानकारी देता है, बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं, और अन्य चीजों के बारे में ये बातें बताते हैं। ये जो है स्वास्थ्य संबंधी डिजीज, बीमारी, पेंडेमिक और एपिडेमिक। पेंडेमिक जो हो जाता है वो सर्वव्यापी महामारी हो जाता है। अभी जो कोरोना फैला है वो पेंडेमिक हो गया। एपिडेमिक जो है वो देशव्यापी होता है, लेकिन ये जो है सर्वव्यापी है। अब ये जो है कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, लोग सहयोग किया। आप देखे होंगे कि अमेरिका जो है आरोप लगाया, और उसके बाद जो है उन्होंने इसका फंड भी बंद कर दिया। और इन्होंने आरोप लगाया कि ये जो है WHO वो चाइना के निर्देश पर काम कर रहा है, और उन्होंने जो है लेट से ये बताया कि कोरोना महामारी है। अब इसका जो कार्य देखते हैं, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना और बीमारियों के फैलने से रोकना है। बहुत सारे देश जो है WHO का निर्देश लेते हैं। इसमें जो है बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, और ये डॉक्टर जो है इसके विशेषज्ञ होते हैं, और विश्व के डॉक्टरों को जो है ये सहयोग करते हैं और बताते हैं। अगला जो देखते हैं वो यूनिसेफ है। यूनिसेफ ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके स्थापना जो है 1946 ईस्वी में हुई, और इसके जो है ये न्यूयॉर्क है। इसका जो है 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस जो है 1948 ईस्वी में, हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा में है। अब इधर देखते हैं कि इसका जो काम होता है पूरे इंटरनेशनल चिल्ड्रन को, इंटरनेशनल बच्चे के लिए जो है काम करते हैं। ये बाल कल्याण की बात करते हैं, उससे संबंधित स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, एवं अन्य कार्यक्रम की बात करते हैं। इस तरह जो है हम आप देख रहे हैं
कि यूनाइटेड नेशंस के जो है बहुत सारे अभिकरणों की हमने चर्चा की, और ये जो है आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री है। और अगर आप देखते हैं इस सामग्री को, तो आपका परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि सामग्री के स्थापना, ये जो है ये इसके जो है संस्थाओं की स्थापना कब हुई, दूसरी बात जो है इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है। ये दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है। या आप एक दो बार अगर इसको देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो आपको जो है याद हो जाएगा और किसी भी परीक्षा में जो है ये काम करेगा। चलिए, जय हिंद। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फैलाएं और निःशुल्क शिक्षा के साथ लोगों को नौकरी दिलाने में मदद करें। जय हिंद। आपका अमरेंद्र कुमार, AKGS पटना।